संयुक्त रूप से आयोजित इस विज्ञान के सदन में बैठे हुए मेरे सम्मानित और प्यारे विद्यार्थी, सदन की शुरुआत आप जोरदार तालियों से। आज इस विज्ञान की सदन में हम सब मिलकर जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वह आपके द्वारा बोर्ड पर लिख दिया गया है। अर्थात आज हम कैलेडोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में बहुमुखी दर्शक कहा जाता है। ये बहुमुखी दर्शी लिखियो ना, ये बहुमुखी दर्शी दर्शक नहीं, बहुमुखी दर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसमें 3 आयताकार समतल दर्पणों को प्रिज्म शेप में रखा जाता है और 3 आयताकार सतहों के द्वारा किसी वस्तु का एक से अधिक प्रतिबिंब बनती है। और यहाँ पर कैलेडोस्कोप के अंतर्गत बनने वाले प्रतिबिंब में बहुत ही खूबसूरत पैटर्न को देखने को मिलती है और वहां पर जो इमेज बनते हैं वह बिल्कुल साइमेट्रिक बनते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह बहुमुखी दर्शी क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जो मल्टी रिफ्लेक्शंस पर काम करता है, अर्थात एक ही वस्तु को एक से अधिक बार परावर्तन होता है और एक से अधिक बार परावर्तन होने के कारण वहां पर इस तरह की आकृतियां मिलती है, जिसको आपको आंखों से हम दिखाएंगे। तो पहला पेरिस्कोप के बारे में पूरी तरह से हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लिया। पेरिस्कोप के द्वारा क्या होता है? जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के बारे में हम समझ विकसित किए तो हमें यह पता चला कि प्रकाश की पथों को हम इच्छित दिशाओं में मोड़ सकते हैं परावर्तक सतह का उपयोग करके, है ना। जो वस्तु प्रत्यक्ष हमारे दृष्टि क्षेत्र में नहीं है या उस वस्तु से चल करके प्रकाश की किरणें जो निकल चारों तरफ फैल रही है, वो प्रकाश की किरणें प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखों में पहुंच नहीं पा रही है, जिसके कारण उसे हम देख नहीं पाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का समझ विकसित हो जाने के बाद हम वैसे वस्तुओं को भी देख पा रहे हैं जिससे चल करके प्रकाश की किरणें सीधे हमारी आंखों में आती नहीं है। तब वहां पर हम परावर्तक सतह का उपयोग करके उस प्रकाश की पथों को मोड़ करके और उस प्रकाश की किरणों को हम आपकी आंखों तक पहुंचाते हैं, जहां पर हम देख पाते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हो गई है और बीच में हम थोड़ा एक आध झलक दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास मिरर की कमी थी, जो मॉडरेट साइज का मिरर, लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने मॉडरेट साइज का मिरर ला दिया है। तो पेरिस्कोप की भी थोड़ी हम झलक दिखाएंगे, लेकिन हमारी चर्चा होगी कैलेडोस्कोप के ऊपर। तो कैलेडोस्कोप के चर्चा होने के पहले आपके साथ किन बातों की चर्चा हुई है? तो आपके साथ यह बातों की चर्चा हुई है कि जब 2 परावर्तक सतहों के बीच कितने डिग्री का कोण है, तब यहाँ पर एक ही वस्तु का कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात उसका इस दोनों सतहों से सिर्फ एक ही बार रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण एक इमेज बनता है। लेकिन जब भी हम इसके 120 डिग्री कर देते हैं तब एक ही वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 2 बनते ना है। अब जब 60 डिग्री कर देते हैं या 45 डिग्री कर देते हैं या किसी भी कोण का हम कर दें, तो कोण और प्रतिबिंबों के बनने वाली संख्याओं के बीच में जो समीकरण है उसके बारे में आप विधिवत जान चुके हैं। तो यहाँ पर 2 परावर्तक सतहों का उपयोग करके अब विभिन्न कोणों पर हम रख करके प्रतिबिंबों की संख्या को पता कर लेते हैं। अर्थात एक ही वस्तु का मल्टी रिफ्लेक्शंस होता है, कई बार रिफ्लेक्शंस उसका होता है और जितनी बार रिफ्लेक्शंस होता है उतने आपको इमेज बनते हैं। तो हम कैलेडोस्कोप की बात करेंगे। कैलेडोस्कोप का उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। कैलेडोस्कोप में वस्तुओं के प्रतिबिंबों का पैटर्न को देख करके हम एक से एक साड़ियां पर बनी हुई पैटर्न,
या बहुत से जो सुंदर सुंदर सममित आकृतियां बनाई जाती है, वह सब सममित आकृतियों का खोज कैलेडोस्कोप के द्वारा होता है। अर्थात खूबसूरत कैसे आकृतियां बनेंगी, इन खूबसूरत आकृतियों का निर्माण कैलेडोस्कोप के अंदर में होता है। अर्थात कैलेडोस्कोप एक ऐसा प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग सुंदर सुंदर चित्रों को दर्शन करने के लिए करते हैं। उसमें बनी हुई जो सममित आकृतियां हैं उसके पैटर्नों को समझने में करते हैं। तो आइए कैलेडोस्कोप के बारे में हम लोग जाने। तो कैलेडोस्कोप में पहले क्या इसके पहले समझना है कि यहाँ पर दो परावर्तक सतहों का उपयोग करके आप एक ही वस्तु का एक से अधिक इच्छित प्रतिबिंब आप पाते हैं। अर्थात जितना प्रतिबिंब की आवश्यकता है एक वस्तु का, उसके लिए आप दोनों परावर्तक सतहों के बीच में उस कोण पर इन दोनों को समायोजित करना होगा। इतनी बात तो आप जानते हैं। अब इसके आगे मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल कैलेडोस्कोप क्या है। तो इतना साइज का बड़ा मेरे पास, तो कैलेडोस्कोप प्रिज्म शेप का तीनों मिरर को, प्लेन मिरर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इसका प्रिज्म शेप हो जाता है और ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है, जब हम सॉलिड आकृति की बात करेंगे तो प्रिज्म की बात करेंगे, लेकिन यहां पर ऐसे देखो जरा, यस अभी यहां पर देख रहे हो ना, तो तीनों समतल दर्पणों को एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। तो यह जो आकृति है इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म। तो कौन सा प्रिज्म बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सा है, कैलेडोस्कोप में आप तीन परावर्तक सतहों का प्रयोग करके या दो परावर्तक सतहों का भी प्रयोग करके आप वस्तुओं को जो प्रतिबिंब, खूबसूरत प्रतिबिंब बनते हैं उसको देख सकते हैं। लेकिन कैलेडोस्कोप आप जब बनाएंगे तो इससे बड़े साइज का आप तीन प्लेन मिरर लेंगे और तीनों प्लेन मिरर को आप प्रिज्म शेप में रखेंगे। अब इसको बेलनाकार जो है पाइप के अंदर भी इसको फिक्स करेंगे। अब इसके नीचे क्या करेंगे, तो ऐसा कोई कांच का टुकड़ा लेंगे जो इसका नीचे रखेंगे बेस पर, क्योंकि इससे अंदर से प्रकाश की किरणें आपको रखी हुई इसमें जो वस्तु होंगी उससे परावर्तित हो। अब इसको आप ऐसे करके आप इन तीनों को क्या करेंगे, कागज में फिट करके और ऊपर में इसको रबर बैंड, ये सब चाहिए फटाफट दिखाने के लिए, रबर बैंड। चलो कोई बात नहीं, आओ बाबू फटाफट चेक करो जरा इसको। ऐसे रखना है, यहाँ रखो ऐसे, चलो इसको डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बनाते हैं। अब देखो इसका हम आगे का साइड दिखा रहे थे, देख लो ऐसे बनाओगे, एक तरफ कांच से ढक दोगे और एक ऊपर में कागज से ढक दोगे। ये पूरा तो सिलेंडर में फिट रहेगा, कागज का सिलेंडर में फिट रहेगा। अब इसके बाद जो जिससे ये देखना है, जो जिस तरफ तुम्हारा आई होगा उधर इसमें एक छिद्र बना देना। अब बाकी ऐसे कांच से नीचे से भी बंद कर देना ताकि इधर से भी प्रकाश उसमें आवे। खैर इन बातों को तो कल हम देख चुके हैं कि दो परावर्तक सतहों का उपयोग करके कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, एक से अधिक कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कब एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं, कितने बनते हैं, तो कितने कोण होना चाहिए। देखिए अब मैं कैलेडोस्कोप के कार्य प्रणाली को समझाने के लिए मैं दो मिरर का प्रयोग कर रहा हूं। और यहाँ पर जो प्रिज्म बनाएंगे तो दो मिरर को या तो 45 डिग्री पर रखे या तो 60 डिग्री पर रखे, लेकिन यहाँ पर तीन का प्रयोग करेंगे तो तीनों एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर ही
एडजस्ट होगा, तो वहां 60 डिग्री बनेगा। अगर 60 डिग्री बनेगा तो एक वस्तु कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने? 60 कितने बोलो? ठीक है, 5 बनेंगे ना, 5 बनेंगे ना। अब आइए यहां पर मैं 60 डिग्री मैं रखता हूं, क्योंकि 45 रखने में बहुत पास हो जाएगा और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। किधर है वो प्रोटेक्टर? आओ लड़की, आओ 60 फीट का आओ। 60 के लिए देखो उठा देना ना। अच्छा 60 के लिए यू पर है ना, तो 60 कर लेते हैं। हाँ 60 कैसे गिन रहे हो यार? थोड़ा सा और बुलाओ यहाँ से 60 यहाँ पर 110 पर रखो, यहाँ पर 130 पर रखो। 190 कहाँ से जाएगा? जो 130 है ना, 130 में जोड़ो। हमको इसे रखना पड़ेगा। यहाँ पर 30 पर कोई से रखा 30 पर। 80 कहाँ पर है? 30 और 90 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो 0 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 30 पर रखो, 30 या 30। अब देखो ये 90 हुआ ना, हटा देते हैं। चलिए ऐसा रखो, यह दोनों सटना चाहिए, यह दोनों ये आ जाओ, लघुस यहाँ पर आ जाओ। 1 by 1 मैं 2 परावर्तक सतह का प्रयोग किया हूं और कांच की चूड़ियां रखा हूं, कांच की फूटी हुई चूड़ियां ना, जो कलरफुल है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी बड़ी कलरफुल इमेज बनेगी और साइमेट्रिक इमेज बनेगी। साइमेट्रिक इमेज क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इमेज बनते हैं। आइए आइए देखिए, सबको इमेज देखिए, आप लोग आकर देखिए। तीन का प्रयोग करते तो 2 ही है मेरे पास, बड़ा बड़ा देखिए। आप देखिए कितना खूबसूरत इमेज बन रहा है। इधर का इमेज देखिए, आप देखिए चेंज कर दिया, कोई नहीं कितना बदल गया। आप चेंज कीजिए, आप जैसे चेंज कर देंगे इमेज बदल जाएगा। देखिए चेंज करके आप देखिए एक्सपीरियंस क्या आप देखिए, उनको चेंज कीजिए और कितना सुंदर इमेज बन रहा है। 3 का प्रयोग करते तो बहुत बेटर रहता। अब 3 का प्रयोग करते तो यहां से देखना होगा, कहां से होता? यहां से, तो बड़ी खूबसूरत नजारा बनता है ना। देखिए चेंज करो और कितना खूबसूरत पैटर्न दिखता है, कितना खूबसूरत पिक्चर दिख रहा है। वो इमेज देखो, देखो और पिक्चर बदलना तो नया देखो, जहां इसको चेंज करोगे। अब एक चीज देख लो, मैं दिखा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं बोला देखना। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, दोनों कैसा है? सिमेट्रिक है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है और इसमें जो दिखाई दे रहा है, दोनों कैसे है? सिमेट्रिक है। माने सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे आकृति जिसको किसी रेखा के अनुदिश फोल्ड किया जाए, दोनों आकृतियां के जो दोनों भाग हैं परस्पर एक दूसरे को ढक देते हैं। अब यहाँ पर चेंज कर दिया, देखो तो यहाँ पर जो बना हुआ है और यहाँ पर जो तुम्हारा है, देखो वो दोनों सिमेट्रिक है। इधर जो बना हुआ है और इधर जो बना हुआ है सिमेट्रिक है। देखो कितना खूबसूरत पैटर्न मिल रहा है। क्या हो गया ना? आइए आप सभी ने देखा ना, यह भी एक क्राइडोस्कोप है जहां पर मैं 2 परावर्तक शब्दों का उपयोग करके दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर रखा। तो यहाँ पर बहुत से कांच की टूटी हुई कलरफुल चूड़ियां हैं। तो यहाँ पर क्या देखा? बहुत ही सुंदर आकृति बन रही है।
तो यह आकृति और इसके पीछे जो सामने आकृति बन रही है दोनों साइमेट्रिक है। इधर जो बन रही है और इधर जो बन रही है वो साइमेट्रिक है। क्या दिख रहा हो ना? तो किलाइडोस्कोप क्या है आपको समझ में आ गया? तो किलाइडोस्कोप क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग मनोरंजन के लिए करते हैं और उस मनोरंजन में किन बातों को जानते हैं? खूबसूरत खूबसूरत आकृतियों को हमें देखने को मौका मिलता है और उस आकृतियों में एक पैटर्न मिलता है। क्या मिलता है? पैटर्न। वो सभी आकृतियां कैसी होती है? सममित आकृतियां होती है ना। हम तीन का अगर प्रयोग करते और ऊपर से देखते तो वहां पर जो आपको आकृति दिखाई देता वह सब कैसी आकृति होते हैं? साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मतलब होता है, साइमेट्रिक समझो, साइमेट्रिक आकृति ऐसे बोलते हैं जैसे हमारा पत्ती है, इस पत्ती को बीच से हम एक रेखा जाती है, अब इसके हम बीच अगर हम फोल्ड करेंगे तो इसके दोनों भाग एक दूसरे को ढक देंगे। तो ऐसे आकृतियों को हम सममित आकृति बोलते हैं। प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई है सब सममित आकृति है। हम स्वयं एक सममित आकृति का उदाहरण है। हमारा टेबल सममित आकृति है, हमारा मिरर सममित आकृति है। तो सममित आकृति अर्थात यहाँ पर सममित आकृतियों का बड़ा से बड़ा खूबसूरत पैटर्न मिलता है। ये भी आप यह जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आप चेंज कर देंगे पोजीशन को एक दूसरे के सापेक्ष, वहां नई प्रकार की आकृतियां मिलेगी और बड़ी सुंदर आकृतियां मिलेगी। तो किलाइडोस्कोप समझ गए? किलाइडोस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसमें तीन समतल दर्पणों को तीन आयताकार समतल दर्पणों को एक दूसरे के साथ इस रूप में रखा जाता है 60 डिग्री कोण पर। अब इस आकृति को क्या बोलते हैं? स्क्रीन। क्या बोलते हैं हम लोग? और इसके एक सिरा को ऐसे ही कांच के से हम ढक देंगे ताकि बाहर से प्रकाश की किरण इस पर रखी हुई वस्तु से क्या हो? परावर्तित हो, और फिर उससे परावर्तित किरणें तीनों सतहों से परावर्तित होगी ना, तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनेगी ना। तो बहुमुखी दर्शक क्या है? पहले एक प्रकाशिक यंत्र है जिसमें तीन आयताकार दर्पणों को प्रिज्म के आकार में समायोजित किया जाता है तथा एक सिरा पर टूटी हुई कांच की चूड़ियां को रखते हैं और जिस सिरा पर हम रखते हैं जो आधार होता है, आधार जो त्रिभुज होता है उसको हम कांच से ढकते हैं ताकि बाहर से प्रकाश की किरणें उसमें इंटर कर सके। फिर उससे परावर्तित होती है और हमारा तीनों दर्पणों से परावर्तन एक साथ होता है जिसके कारण बहुत ही खूबसूरत आकृति बनता है। क्लियर हो गया ना? तो किलाइडोस्कोप आप लोग का ऐसे ही 3 मिरर का उपयोग करना है। मार्केट से जाकर के बड़े साइज का 3 मिरर जाएंगे और ऐसा कांच का आप छोटा सा टुकड़ा को करेंगे, इसमें फिक्सेशन करेंगे। ये सभी व्यवस्था जो है खोखला बेलन के अंदर में एडजस्ट होगा और कागज का बनाएंगे ना, और फिर इसी प्रकार कांच की चूड़ियां को अंदर में रखेंगे और उसको जब जब आप हिलाएंगे एक अलग प्रकार की आकृति मिलेगी ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? किलाइडोस्कोप। ओके, तो प्रकाश के तो ये किलाइडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि दो या दो से अधिक परावर्तक सतहों का उपयोग करके एक ही वस्तु का एक से अधिक प्रतिबिंबों को प्राप्त करना, इसी पर कार्य करता है हमारा किलाइडोस्कोप। अब पेरिस्कोप किस पर कार्य करते हैं? इच्छित दिशाओं में प्रकाश की पथों को हम मोड़ देते हैं। अब किस दिशा में प्रकाश की पथ मोड़ेगी यह इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाला प्रकाश की किरणें उस परावर्तक सतह के साथ उस जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब के साथ क्या कोण बनाती है। कल लोकुस तुमने ना था, ठीक है, तो एक बार लोकुस को भी दिखा देता हूँ, कुछ लड़का को एक्सपीरियंस में दिखा देता हूँ कि प्रकाश के पथों को इच्छित दिशाओं में मोड़ करके हम कैसे देख सकते हैं। एक लड़का इधर आओ, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर देखिए आपका एक बाहर दोस्त है और हमारी दृष्टि इधर है। एक बात खड़ा ना, इधर मत रुकना है यार, खड़ा हो गया। अब आपके दोस्त को हमको देखना है तो कैसे देखेंगे? आपके दोस्त से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो सब निकल जा रही है आगे की ओर। ऐसे तो चूंकि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन उनसे चलने वाली जो प्रकाश इधर निकल जा रही है उसको हम मोड़े
तो मोड़ सकता है कि नहीं मोड़ सकते हैं? फिर मोड़ करके, चूंकि अब दिख रहा है, इधर दिख रहा है, हमारा दृष्टि इधर है, तो हम ऐसा मोड़े इधर प्रकाश जाए और फिर उसको मोड़ करके अपनी आंखों पर हम ला सकते हैं। जरा देखो, आ जाओ आ जाओ, चलो इस लड़का को यहाँ पर रखो, ये रखो, पकड़ो मिरर जिसमें इसका इमेज बनना चाहिए। तुम सामने आ जाओ, इधर से आ जाओ, मैं जो बोलूंगा ऐसा और इधर आ जाओ, देखो आओ जी, सब लोग देखें। ए तुम बड़ा ऐसे करो, चलो यहाँ से आओ, यहाँ जाओ, यहाँ आओ ना मेरे पास, मेरे सामने खूब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? चलो ये तुम हाथ हिलाओ, क्या कर रहा है? चलो आपकी दृष्टि इधर है और वो लड़का उधर है, क्योंकि आप चेक कर रहे हैं। अब देखो दिखाई दे रहा है कि दिखा रहा है? क्या कर रहा है? दांत काट रहा है ना? अभी क्या कर रहा है? हंस रहा है ना? चलिए थोड़ी सी मैं पेरिस्कोप की जांच प्रणाली को समझाया। तो हमारा आंख इधर था और उससे चल करके प्रकाश किसी दिशा से नहीं आ रही थी, फिर भी हम कैसे देखेंगे? तो उसे चल करके प्रकाश की किरणों के पथों को मैं 2 बार मोड़ा और फिर प्रकाश की किरणों को मोड़ करके आपके नेत्रों तक पहुंचाया। फिर आप नेत्र से उस व्यक्ति को देख सके जो आपका प्रत्यक्ष दृष्टि क्षेत्र में नहीं था, है ना? तो आज हम लोग पेरिस्कोप के बारे में तो बहुत मैं विधिवत जानकारी दिया, कल भी मैं आपको बताया था और थोड़ा अंतिम में बता दिया। तो आज हम लोग किस प्रकाशिक यंत्र के बारे में समझे? कलाइडोस्कोप। हिंदी में क्या कहते हैं? बहुमुखी। ये किस कांच पर एक ही वस्तु का एक से अधिक बार परावर्तन होने के कारण वहां पर ऐसी आकृतियां, खूबसूरत आकृतियां बनती है। तो कलाइडोस्कोप में रखी हुई वस्तु की बहुत ही खूबसूरत आकृतियां बनती है और सममित आकृतियां बनती है। किस कारण? एक से अधिक बार परावर्तन होने के कारण, है ना? इस कलाइडोस्कोप का उपयोग हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? तो बहुत से खूबसूरत आकृतियों को ढूंढ लेने में कि कैसे कैसे आकृतियां बन सकती है और सममित आकृतियां कैसे बन सकती है, इस बात का हम पता कैसे लगाते हैं? कलाइडोस्कोप के द्वारा। अब कलाइडोस्कोप में जो आकृतियां बन रहे हैं, अब इसको हिला दो, इनकी पोजीशन चेंज कर जाएगी तो वहां पर नए प्रकार के आपको आकृति बनेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो नए प्रकार की आकृति बनेंगे। इसके ओरिजिनल जो कलाइडोस्कोप होता है, अंदर में रोटेटिंग सरफेस होता है और जो भी रोटेट करते हो इसका पोजीशन बार-बार चेंज करता है, इसलिए बार-बार अलग प्रकार के वहां पर रिफ्लेक्शंस होता है, जिसके कारण अलग प्रकार की इमेज बनती है ना? तो आज के इस विज्ञान के सदन में हम लोग कलाइडोस्कोप के कार्य प्रणाली के बारे में विधिवत रूप से चर्चा किए और कलाइडोस्कोप किस प्रकार कार्य करता है। मैं 2 परावर्तक शब्दों का प्रयोग करके और टूटी हुई कुछ कांच का चूड़ियां लेकर के आपके नेत्रों को यह दिखाया कि कैसे कैसे खूबसूरत आकृतियां बनती है ना? इन्हीं बातों के साथ आज का विज्ञान सदन यहीं पर स्थगित होता है। फिर हम लोग नए सदन में हम लोग प्रकाश से की घटना, अन्य प्रकार की घटनाओं के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।